नमस्कार। आज हम एक ऐसे क्लब की बात करेंगे जिसके बारे में बात करना मना है। हाँ, पहला रूल ही यही है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं फिल्म फाइट क्लब की। ये सिर्फ कोई मारपीट वाली फिल्म नहीं है, बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक सफर है। सही कहा। कहानी का हीरो या कहें एंटी हीरो नरेटर है। नाम तुम्हें पता नहीं चलता उसका। हाँ, वो बस नरेटर है। और उसकी जिंदगी बिल्कुल बोरिंग, ऑफिस जॉब, अकेलापन, चीजें खरीदना और नींद ना आने की बीमारी, इंसोम्निया। जो शायद दिखाता है कि उसकी लाइफ कितनी खोखली है अंदर से। बिल्कुल। और इस खालीपन से निपटने के लिए वो क्या करता है? अजीब तरीका अपनाता है। हाँ, वो नकली बीमारियां बताकर सपोर्ट ग्रुप्स में जाने लगता है, मतलब कैंसर पेशेंट्स के ग्रुप में। सोचिए जरा, उसे असली एहसास, असली कनेक्शन वहां मिलता है जहां लोग मौत के करीब हैं। अजीब है ना? बहुत अजीब। समाज पर एक तरह का कमेंट है ये। और वहीं उसे मिलती है मोहल्ला सिंगा। वो भी उसके तरह ही झूठी है, इन ग्रुप्स में बस टाइम पास कर रही है शायद। या शायद वो भी उतनी ही खोई हुई है, पर नैरेटर को वो खटकती है क्योंकि वो उसका झूठ पकड़ लेती है एक तरह से। हाँ, आईने की तरह। और फिर आता है टाइलर डर्डन। टाइलर फ्लाइट में मिलता है नैरेटर से, साबुन बेचता है। और क्या पर्सनालिटी है, एकदम बिंदास, आत्मविश्वासी, सिस्टम के खिलाफ। उसका पूरा फंडा एंटी मटीरियलिस्टिक है। वो नैरेटर से बिल्कुल उलट है। बिल्कुल। और नैरेटर अनजाने में ही उसकी तरफ खींचने लगता है। शायद टाइलर में वो सब देखता है जो वो खुद बनना चाहता है। फिर कहानी में एक मोड़ आता है। नैरेटर का अपार्टमेंट, उसका सारा सामान, हाँ, एक धमाके में सब स्वाहा। उसकी पूरी पहचान जो उन चीजों से जुड़ी थी, खत्म। अब वो बेघर है। और करे तो क्या करे? वो टाइलर को फोन करता है। मिलते हैं वो लोग एक बार में, और फिर टाइलर वो अजीब सी बात कहता है, मुझे मारो, जितनी जोर से मार सकते हो। हाँ, और वो लड़ते हैं पार्किंग लॉट में। उस लड़ाई में उन्हें कुछ मिलता है, एक तरह की राहत, एहसास कि वो जिंदा है। ये सिस्टम के खिलाफ, अपनी बोरियत के खिलाफ पहला मुक्का था शायद। और यहीं से नींव पड़ती है फाइट क्लब की। पहले सिर्फ वो दोनों, फिर धीरे धीरे और लोग जुड़ने लगते हैं। सब वही लोग, अपनी नौकरी से परेशान, जिंदगी से फ्रस्ट्रेटेड। उन्हें यहाँ आकर लड़ने में, दर्द सहने में एक अजीब सी मुक्ति मिलती है। और नियम, पहला नियम, फाइट क्लब के बारे में बात नहीं करनी। दूसरा नियम, फाइट क्लब के बारे में बात नहीं करनी। आयरनी है ना, क्लब का मकसद है अंदर की भड़ास निकालना, पर उसे सीक्रेट रखना है। बिल्कुल। टाइलर इन लोगों का एक तरह से गुरु बन जाता है। उन्हें सिखाता है कि दर्द महसूस करना जरूरी है, चीजों की गुलामी छोड़ो। उन्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। मार्ला भी टाइलर के साथ दिखने लगती है, जिससे नरेटर को जलन होती है। हाँ, वो एंगल भी है, लेकिन फिर चीजें और बड़ी होने लगती है। फाइट क्लब अब सिर्फ फाइट क्लब नहीं रहता, वो बन जाता है प्रोजेक्ट मेहम। ये एक कदम आगे है। अब ये संगठित है, एक आंदोलन जैसा। मकसद, समाज के सिस्टम को तोड़ना। कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स पर हमले, तोड़फोड़, धमकियां, अब ये मजाक नहीं रहा। नरेटर को अब डर लगने लगता है। उसे लगता है कि ये सब हाथ से निकाल रहा है। और ठीक इसी वक्त कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। टाइलर गायब हो जाता है। नरेटर उसे ढूंढने निकलता है, और जहां भी जाता है प्रोजेक्ट मेहम के लोग उसे पहचानते हैं, उसे सर कहते हैं। और तब उसे समझ आता है धीरे धीरे एक भयानक सच, कि टाइलर डर्डन कोई और नहीं, वो खुद ही है। हाँ, टाइलर असल में नरेटर की ही दूसरी पर्सनैलिटी है। उसका ऑल्टरनेट ईगो, जो उसके स्ट्रेस, इंसोम्निया और दबी हुई इच्छाओं से पैदा हुआ था। मतलब फाइट क्लब उसने शुरू किया, प्रोजेक्ट मेहम उसने बनाया, टाइलर बनकर, बिना ये जाने कि ये वो खुद कर रहा है। ये एक क्लासिक केस है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का, जिसे फिल्म ने बहुत ड्रामेटिक तरीके से दिखाया है। उसके अंदर का द्वंद्व, एक दब्बू इंसान और एक विद्रोही अराजकतावादी। जब उसे ये पता चलता है तो वो समझ जाता है कि इस तबाही को रोकना होगा, उसे टाइलर को रोकना होगा, यानी अपने आप को। क्लाइमैक्स जबरदस्त है। वो खुद से लड़ता है अपने उस टाइलर वाले हिस्से से, और आखिर में वो खुद को गोली मारता है गाल में, जिससे टाइलर मर जाता है। एक सिंबॉलिक एक्ट है ये, खुद के विनाशकारी हिस्से को खत्म करना। और नरेटर बच जाता है। शायद अब वो नियंत्रण वापस पा सकता है। फिल्म का अंत भी बड़ा दिलचस्प है। नरेटर और मार्ला हाथ पकड़े खड़े हैं और सामने देख रहे हैं कि कैसे प्रोजेक्ट मेहम के तहत कई कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स में धमाके हो रहे हैं। ये जीत है, हार है, या कुछ और? सवाल छोड़ जाती है फिल्म। तो ये फिल्म सिर्फ लड़ाई झगड़े के बारे में बिल्कुल नहीं है।
ये पहचान का संकट है, मॉडर्न लाइफ की घुटन है और अपने अंदर के शैतान से लड़ने की कहानी है। हाँ, और ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सब में कहीं ना कहीं एक टाइलर छिपा है, और अगर है तो उसे बाहर आने देना चाहिए या उसे काबू में रखना ही बेहतर है। खुद को खोज में और खुद को तबाह करने के बीच की वो पतली सी लाइन, यही है फाइट क्लब का असली मतलब शायद। बिल्कुल, बहुत गहरी फिल्म है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।